देखिए, कल के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक शानदार तेजी देखने को मिली है। आज इसी बात को हम समझने वाले हैं, उसी तेजी को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई कल के डेट में मार्केट के अंदर तेजी थी, ठीक है, अच्छी बात है कि तेजी थी, लेकिन इसमें समझने वाली क्या बात है। तो आज इस वीडियो में यही चीज़ आपको पता चलने वाला है कि भाई इस तेजी के आड़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। मार्केट के अंदर आपने देखा है कि पीछे लगातार वैलेटिलिटी रही है और कल के डेट में तेजी रही। हो सकता है आज मार्केट की डेट में फिर आज की डेट में फिर हो सकता है कि भाई गिरावट हो सकती है। तो इन चीज़ों को समझ कर चलना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा होपलेस होना ना पड़े, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आपको बिल्कुल रियल नॉलेज और रियल जानकारी रहे आपके पास कि भाई मार्केट के अंदर ऐसा चल क्या रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। इन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, कल की डेट में जो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी थी उसकी वजह से बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आ गई है, मार्केट तो पूरी तरह से रिकवर कर लिया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। लेकिन हकीकत मानों में अगर बात की जाए रिकवरी की, तो मार्केट के अंदर से पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। मार्केट के अंदर पूरी तरह से रिकवरी तो नहीं कह सकते हैं उसको। और बात रही पॉजिटिविटी की, तो ठीक है पॉजिटिविटी रही है, लेकिन शायद आपने गौर किया हो तो ये चीज आपको पता होगा। अगर नहीं किया है तो आपको मैं बताता हूं, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। कल के डेट में मार्केट पॉजिटिव था, लेकिन एफआईआईज का डेटा क्या कहता है पता है आपको? कल का जो एफआईआईज डीआईआईज एक्टिविटीज का जो डेटा है वो ये बताता है कि एफआईआईज ने कल के डेट में भी सेलिंग करी है। समझ रहे हैं? एफआईआई ने कल के डेट में भी सेलिंग की है। तो ये आखिर तेजी किसकी वजह से और क्यों, इस चीज को समझिए। जब अक्सर आपको मालूम होगा कि भाई कहते हैं ना कि लार्ज कैप में जो खरीदारी होती है वो एफआईआईज की होती है। लार्ज कैप में मैक्सिमम जो खरीदारी होती है वो एफआईआईज की होती है। जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इन जगहों पे मैक्सिमम जो खरीदारी होती है वो एफआईआईज की तरफ से की जाती है। तो लार्ज कैप की जो मार्केट होती है, लार्ज कैप और स्टॉक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एफआईआईज की वजह से उठते हैं, एफआईआईज की वजह से गिरते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम खरीदारी एफआईआईज की होती है, ये कहा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कल के डेट में निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, इन तमाम तर जगहों पे या फिर स्मॉल कैप मिड कैप हो, इन तमाम तर जगहों पे जो पॉजिटिविटी रही है वो एफआईआईज की वजह से नहीं रही है, बल्कि डीआईआईज की खरीदारी की वजह से रही है। एफआईआईज की अगर मैं बात करूं तो कल भी एफआईआईज ने 1202 करोड़ की बिकवाली करी है, 1202 करोड़ की बिकवाली करी है। ये एफआईआई का डेटा बताता है, समझ रहे हैं ना? कल के डेट में खरीदारी बिकवाली करी है एफआईआईज ने। लेकिन वहीं पर अगर डीआईआईज की अगर खरीदारी देखेंगे कल के डेट में तो 5,972 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की गई है कल के डेट में। अब आप सोचे 1202 करोड़ की बिकवाली की गई और उसके अगेंस्ट में 5,972 करोड़ की खरीदारी की जा रही है, तो मार्केट को ऊपर तो आना ही था। तो ये सबसे पहला रीजन है कि डीआईआईज ने बहुत ही अच्छे लेवल की खरीदारी की है, जमकर खरीदारी की है हमारी मार्केट के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई, इसलिए बोल रहा हूं अच्छी बात है कि डीआईआईज को अभी भी हमारी मार्केट के ऊपर भरोसा है, बिलीव है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के जीडीपी के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर या इंडियन जो भी चीजें चल रही हैं इनके ग्रोथ के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर आज भी डीआईआईज को पूरी तरह से भरोसा है कि भाई इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और जिसकी वजह से मार्केट के ऐसे बुरे सिचुएशन के अंदर भी वो खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ कल का डेटा नहीं है, मैं अभी आपको दिखलाता हूं आगे भी, इससे पहले भी मार्केट में लगातार डीआईआईज ने बहुत ही अच्छे लेवल की खरीदारी की है। ये भी आपको देखकर हैरानी होगी। तो ये बताता है, इन चीजों से, इस डेटा से ये पता चलता है कि भाई डीआईआईज को अपनी मार्केट के ऊपर आज भी भरोसा है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है और होना भी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि होना चाहिए, यही तो मैं बराबर आपको बताता हूं ना कि भाई ये चीज आपको जानना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है तो उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपनी जीडीपी के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर आपको रियल मानों में भरोसा होना चाहिए, सिर्फ जबान से बोलने वाली भरोसा नहीं। और रियल मानों में भरोसा कब होगा? जब आपको जानकारी होगी। ठीक है।
तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई, आपको पता चल गया कि मार्केट के अंदर क्यों ये तेजी थी। दूसरी बात, एक बात और भी रीजन आप इसको ऐड कर सकते हैं रीजन के अंदर, कि भाई अक्सर जब मार्केट के अंदर लगातार लंबे समय तक की वोलेटिलिटी रहे, गिरावट होती रहती है, तो एक दो दिन ऐसा होता है जब मार्केट पॉजिटिव हो जाता है ऑटोमेटिकली विदाउट रीजन। ऐसा होता है कि भाई मार्केट पॉजिटिव हो जाता है, तो ये भी एक मेन रीजन है जिसे आप लेकर चल सकते हैं कि बराबर लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। कल के डेट में पॉजिटिव हो गया था, फिर आज के डेट में देखिए कुछ भरोसा नहीं है क्या होगा मार्केट के अंदर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट तो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कल उछाल देखने को मिला था। एक तो ये DIIs की खरीदारी, और दूसरा कि कभी कभी ऐसा होता है जब मार्केट के अंदर लगातार गिरावट हो तो कभी कभी मार्केट पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद एक और भी बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि भाई स्मॉल कैप के अंदर जो अभी इनफ्लोज आया है वो बहुत ही हाई लेवल का इनफ्लोज आया है, ठीक है। और आपको पता है कि इनफ्लोज अगर स्मॉल कैप के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर DIIs खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि DIIs अपने माल और ज्यादा खरीद रहे हैं, मार्केट के अंदर और भी ज्यादा पैसे डिप्लॉय कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में पैसे आना मतलब DIIs की खरीदारी है। आपको पता है कि मैक्सिमम खरीदारी जो होती है FIIs की वो लार्ज कैप के अंदर होती है, स्मॉल कैप के अंदर बहुत कम खरीदारी होती है इसके कंपेरिजन में, मतलब DIIs के कंपेरिजन में। तो स्मॉल कैप के अंदर तेजी और इनफ्लोज का ज्यादा आना, डेटा अभी आया है हाल फिलहाल में, तो इनफ्लोज का ज्यादा आना ये सीधा सीधा दर्शाता है कि भाई क्या कहते हैं DIIs यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, और DIIs खरीदारी कर रहे हैं तो वो चीज मैं पहले आपको बता ही चुका हूं। इसका मतलब है कि DIIs को अभी भी कॉन्फिडेंस है, मार्केट के अंदर भरोसा है, और ये चीज होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तमाम तर बातें उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो चुकी होगी, आप समझ चुके होंगे। लेकिन एक बात है जिसके ऊपर अभी कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा है, और किसी की जबान से अभी वो चीजें सुनने को नहीं मिल रही है मुझे मार्केट के अंदर, लेकिन एक चीज है जो हमारी मार्केट के लिए या फिर हमारे देश के लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए, जिसके लिए भी कहें वो नुकसान है, ठीक है। और वो क्या है? डॉलर इंडेक्स का। आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, या 1 वीक के टाइम फ्रेम पर, या 1 मंथ, या फिर 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर, या 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के टाइम फ्रेम तक, मैं 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम तक के चेक किया हूं। 5 ईयर के टाइम, 1 डे से लेकर 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम तक, जिस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे डॉलर भागता जा रहा है, डॉलर रुपया के मुकाबले में मजबूत होता हुआ जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि आपको मालूम है, होना चाहिए, और मैंने बताया भी हुआ है कि भाई डॉलर अगर बढ़ता है तो हमारे को नुकसान क्या होता है। हमारे को जो पेट्रोलियम वगैरह, ये जो विदेश से हमारे देश के अंदर जो चीजें इंपोर्ट होती हैं, विदेश से एक्सपोर्ट होती हैं, हमारे देश के अंदर इंपोर्ट होती हैं, उन चीजों का जो बिल, जो हमें पेमेंट जो हमें करना पड़ता है ना, वो पता है आपको, हमें डॉलर में करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो आप समझ लीजिए कि अगर हम पेट्रोल ले रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा चीज मान कर चलिए, ये नोटबुक हम ले रहे हैं, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये नोटबुक अगर हम ले रहे हैं, ये मानकर चलिए $1 का अगर वहां मिल रहा है, तो पहले हमें $1 के मुकाबले में कितना रुपया, इंडियन रुपया देने की जरूरत थी? 84 रुपये, 80 रुपये, 82 रुपये ऐसे। लेकिन अब भी हमें 87 रुपये, 87.68 रुपये देने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर $1 हमारा कंप्लीट होगा। तो ये नुकसान होता है देश का। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, बाकी और मुझे दिक्कत नहीं लग रही है इकोनॉमी के अंदर, और महंगाई वगैरह का जो अभी रेट निकल कर आया है वो ठीक ही ठाक है। उसके बाद MC वगैरह की जो मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग के अंदर कोई किसी तरह की रेट कट अभी नहीं किया गया है, और ज़रूरत अभी मुझे लगता है अभी नहीं है, कि क्योंकि सिचुएशन खराब है, और रेट कट होने से कुछ फायदे हैं जो कि मार्केट को होना चाहिए, और इकोनॉमी GDP वगैरह को देश को होना चाहिए। अगर जैसे जॉबलेस वगैरह का डेटा नहीं रहना चाहिए, वो डेटा के अंदर, जॉबलेस डेटा के अंदर कमी आना चाहिए, जॉब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए, रोजी रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए, महंगाई रेट वगैरह कम होना चाहिए, तो वो तो कम है। लेकिन अभी जो हालात और सिचुएशन जो खराब है वो बाहरी रीजन की वजह से है, तो अभी तो नहीं हुआ है। लेकिन अगली बार जब भी वगैरह की मीटिंग होती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई वहां पर एक रेट कट हो सकता है, कि किया जा सकता है। ऐसे महंगाई काफी संतुलन में है हमारे यहाँ, बल्कि जरूरत से ज्यादा महंगाई कम हो चुकी है। तो फाइनली 2-3 बातें जो मैंने आपको बताया है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है, खास तौर से इस गिरावट को लेकर के। भाई ये तेजी जो अभी आई है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके नहीं चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिर गिर ही जाएगा, लेकिन हाँ गिरेगा जरूर,
समझ रहे हैं ना, क्योंकि सेंटीमेंट तो वही बना हुआ है, लेकिन कब गिरेगा और कब उठेगा इसका कोई भरोसा नहीं है और इसका किसी को पता नहीं है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप अपनी पोर्टफोलियो को डिजाइन करें या करवाएं, या फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट आप करते रहें। जो इन्वेस्टमेंट आपके चल रहे हैं उस पर आप बिल्कुल लगे रहें, ठीक है। और बाकी यही सारी बात है जो कि मैंने आपको बता दिया है। इस पे आप तमाम तर लोगों का किसी भी विषय को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर कोई भी अगर आपका फीडबैक है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।